आका करीम अलैहि इस्लाम ने दुआ की, या रब्बी इन तहलिक हाज़िहिल इसाबतु फलन तुबद फिल अर्दी अबदा। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, पाक परवरदिगार ये छोटा सा गिरोह, ये 313 जो मेरे साथ आए हैं, अगर आज इनको शिकस्त हो गई तो क़यामत तक रूए जमीन पर तेरा सजदा करने वाला, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा है और 17 रमज़ानुल मुबारक है। आज के दिन कुफर और इस्लाम पहली मर्तबा खुल के सामने आया। 17 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम रखती है कि कुफर और इस्लाम की पहली टक्कर, पहला मार्का, जिसको ग़ज़वा बदर कहते हैं, 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में ये वाक़या जंगे बदर के नाम से जो मशहूर है, ये ग़ज़वा हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शानदार फतह अता फरमाई। इसका ज़ौक़ नहीं आ रहा। तो हाज़रीन कराम, एक तो
जैसी सूरत हाल आपके सामने है, मुल्क की मजमूई सूरत हाल, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से ये जो वबा फैली हुई है, अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हमें इस वबा से महफूज फरमाए, कुल इंसानियत को महफूज फरमाए। बाकी जो हुकूमती SOPs हैं इस पे अमल करें, इसमें आपकी भी भलाई है, आपके लिए भी बेहतरी है और दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। अपना भी ख्याल रखें, तमाम लोगों का ख्याल रखें, जो हुकूमती SOPs हैं उस पर अमल करें। तमाम आप जानते हैं, तो इसीलिए हमने ये कोशिश की कि मस्जिद के अंदर जैसा कि हुकूमती आर्डर है हमें महकमा औकाफ की तरफ से भी, वैसे महकमा हेल्थ की तरफ से भी, कि ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं और जो बीमार हैं, जिनको खांसी की शिकायत है या नज़ला ज़ुकाम है, वो मस्जिद में ना आएँ, छोटे बच्चे ना आएँ, ताकि वो खुद भी महफूज रहें और दूसरे लोग भी महफूज रह सकें। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस गुजारिश पे अमल करेंगे। जितनी देर मैंने गुफ्तगू करनी है और आपने इस मस्जिद में रुकना है, बराए मेहरबानी कोई भी अपने चेहरे से मास्क ना उतारे, क्योंकि वजह यह है कि ये उससे बेहतर है कि मस्जिद बंद कर दी जाए। फिर जिस तरह पिछले साल हुआ कि 3 जुमे हम नहीं पढ़ सके इकट्ठे, तो आपकी ये मेहरबानी होगी कि आप इन चीज़ों पे अमल करें ताकि हमें आइंदा के लिए भी आसानी रहे। हाज़रीन कराम, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से मुक़द्दस कलिमात सूरह तौबा की आयत नंबर 24 हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब फरमा दीजिए, इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, व अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो माल, वो सौदा जिसका नुकसान होने का तुम्हें हर वक्त खौफ रहता है, डर रहता है, व मसाकिन तरदौनहा और वो तुम्हारी पसंद के मकान जिनमें तुम रहते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, ये पूरी डिटेल यानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, औरतें, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा माल, तुम्हारा तिजारत का वो माल जिसका खोने का तुम्हें डर रहता है, और तुम्हारी पसंद के मकान जिसमें तुम रिहाइश पजीर हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के आड़े आ गए तो सुने जरा, लगाने का भी नहीं, क्या कह सकते हैं आप। ये सारी डिटेल पूरी फहरिस्त अल्लाह ने बयान करके बताया कि ये तमाम रिश्ते और ये तमाम चीजें, अगर ये चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के दरमियान आ गई, यानी इनकी वजह से तुम उनकी मोहब्बत में रुक गए, व जिहादिन फी सबीली और अल्लाह की राह में लड़ने से ये चीजें तुम्हें अगर प्यारी हुई, तो रब फरमाता है फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह, तो फिर रास्ता देखो यहां तक कि वो अपना हुक्म लाए, बि अमरी, अल्लाह फरमाता फिर मेरे हुक्म का इंतजार करो, वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर पूरी इसकी डिटेल बयान कर दी कि जितने रिश्ते यानी निखेड़ के रख देता, सारे रिश्ते उसने बयान कर दिए कि तुम्हारा कोई रिश्ता हुजूर से बढ़ के नहीं होना चाहिए, जिससे भी मोहब्बत करो करो, लेकिन मेरे नबी अली इस्लाम ने भी वजाहत फरमा दी, फरमाया अगर किसी से बुग़्ज़ भी रखना है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से रखो, अगर किसी से प्यार भी करना है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से, दुश्मनी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से, प्यार भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से करना है।
एक मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, महबूब जो मेरे साथ प्यार करते हैं, उनको फरमा दीजिए कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम ये चाहते हो कि मोहब्बत एक तरफा ना हो, यानी सिर्फ मोहब्बत तुम्हारी तरफ से ना हो, अगर तुम चाहते हो कि मोहब्बत दो तरफा हो, अगर तुम प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करूं। महबूब इनको तरीका बता दो, अगर मेरी तरफ से मोहब्बत का जवाब चाहते हो जो मोहब्बत की सूरत में हो, तो युहब्बुकुम फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, महबूब वो तेरी इत्तिबा कर ले, जो तेरा फरमा बरदार हो गया, जो तेरा ताबे फरमान हो गया, महबूब फिर वो सिर्फ मुझसे नहीं, मैं अल्लाह उससे भी प्यार कर। ऐ महबूब जो तेरी इत्तिबा करे। अच्छा, एक मकाम पे फरमाया मैं युती अल्लाह व रसूल, अल्लाह की भी इताअत करो और अल्लाह के रसूल की भी इताअत करो। अब अल्लाह की भी इताअत करनी है और अल्लाह के रसूल की भी इताअत करनी है, ये फरमा दिया। अब रसूल की इताअत तो हमें समझ आ गई कैसे करनी है। रसूल करीम ने हमें हिदायत का रास्ता बताया, रसूल क़याम करते हैं, हमने देखा, हमने उनकी इताअत की, हमने भी क़याम किया किताबों के अंदर सहाबा के तरीके से, क्योंकि सहाबा ने वो अमल किया जो रसूल करते थे। अब ये चलता चलता तरीका हम तक पहुंचा कि हमने रुकू कैसे करना है, हमने सजदा कैसे करना है, ये सारे मामलात, ये तो होगी रसूल की इताअत। अब अल्लाह की इताअत क्या है, तवज्जो से सुनिए। रसूल की इताअत तो समझ आ गई, अल्लाह की इताअत क्या है, वो कैसे करनी है। वो तो झुकता नहीं, वो तो सजदा नहीं करता, वो तो बेनियाज है, उसकी इताअत कैसे करनी है। अब पाक परवरदिगार हमें बता, तेरे महबूब के नौकर पूछ रहे हैं, मौला तेरे रसूल की इताअत की समझ आ गई, तेरी इताअत और पैरवी कैसे करनी है। फरमाया मैं युती रसूल फकद अता अल्लाह, मेरे महबूब की इताअत ही तो मुझ खुदा की इताअत, मेरे महबूब की इताअत। अल्लाह या रसूल, वाज़े कर दिया, महबूब तेरी इताअत मुझ खुदा की इताअत होगी, मैं युती रसूल फकद अता अल्लाह। समझ आ गई मेरी बात। अब फिर एक मकाम पे फरमाया सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, प्यारे महबूब, बल्कि रब मोमिनों को डायरेक्ट खिताब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दाअकुम, ईमान वालो जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो। अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। ये अल्लाह करीम कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, जब मेरा रसूल या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दाअकुम, ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ। कभी किसी को आवाज आई है अल्लाह की तरफ से, आ जाओ मैं बुला रहा हूं। अगर मस्जिद में भी बुलाया जाता है तो मुअज्जिन बुलाता है, वो कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ तरफ नमाज के, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन बुला रहा है, उसका पैगाम, उसका ऐलान मुअज्जिन की सूरत में हो रहा है। वो कहता है जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो क्या करो, हाजिर हो जाओ। अब एक हुजूर इस्लाम के सहाबी थे, हजरत सईद बिन मुअल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, नमाज पढ़ रहे थे तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज, वो नमाज में थे, अब उन्होंने आवाज तो सुन ली, लेकिन उन्होंने चाहा कि नमाज मुकम्मल करता हूं, अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, तो रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर के बाद फिर आवाज दी, सईद। फिर आगे से जवाब ना आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर जब आवाज दी, मुअल्ला का बेटा सईद कहां है,
नमाज मुकम्मल करके हुजूर की बारगाह में आए तो मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया, मेरी बारगाह में पहुंचने के लिए तुम्हें किस बात ने रोक के रखा? मेरे पास आने के लिए तुम्हें किसने रोक के रखा? नबी अलैहि इस्लाम ने पूछा। हजरत सईद बिन मौला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। अब उज़र पेश कर दिया। उनके ज़हन में होगा बड़ी बात थी कि मैं नमाज पढ़ रहा था। अब जब उधर पेश कर दिया तो सरकार फरमाएंगे बात तो खत्म होगी, ठीक है अल्लाह की इबादत हो रही थी। ना हजरत सईद बिन मुअल्ला जब हुजूर से कहते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया, तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दअाकुम। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए, उनके बुलाने पर हाजिर हो जाओ? बस इतनी बात की। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब ऐसा हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं। आज ऐसा हो गया, माफी दे दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब रसूल का बुलाना, अल्लाह का बुलाना, अल्लाह की इबादत थी ना, इसीलिए तो कह दिया कि अगर मेरी आवाज तूने सुन ली थी तो रब कह रहा है कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए आ जाओ। तो इबादत खुदा की थी, आवाज मुस्तफा दे रहे थे, तो यानी मुस्तफा ने बताया जब मैं बुला रहा हूं तो तुम्हें नमाज छोड़ देनी चाहिए। नमाज अच्छा तोड़ देनी नहीं चाहिए, हाँ ये नहीं कि तोड़ देनी चाहिए, कहा तुम्हें नमाज छोड़ देनी चाहिए, तोड़नी नहीं है। अब आप कहेंगे कि छोड़ और तोड़ का क्या फर्क है, कि छोड़ दो या तोड़ दो क्या फर्क है? मैं आपको बता दूं, अगर आपके वालिदैन में से माँ या बाप दोनों में से आपको कोई बुलाए, जिन्होंने मास्क नहीं लगाए वो मास्क लगाए, नहीं तो फितराना मैं डबल कर देना थोड़ा। मेरी तो मजबूरी है, आप तो लगा के रखे ना, एक दूसरे के साथ आप बैठे। तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, तोड़ और छोड़ का फर्क है। जब वालिदैन में से माँ या बाप बुलाए, नफली इबादत हो, फर्जी नहीं, आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, माँ बुलाए बेटा या बाप आवाज दे बेटा बात सुनो, नमाज को तोड़ दो, आके उनकी बात सुनो। जब बात सुन ली फिर जाके नए सिरे से पढ़ो। लेकिन जब रसूल बुलाए तो नमाज को तोड़ना नहीं है, नमाज को छोड़ना। जब रसूल बुलाए तो नमाज को तोड़ना नहीं है, छोड़ना है। फर्क क्या है? जिसको तोड़ दिया वो खत्म हो गई, उसको नए सिरे से पढ़ना है। जिसको छोड़ा है वो जारी है, जिसको छोड़ा है वो जारी है, वो टूटी नहीं, वो टूटी नहीं। जब रसूल ने बुलाया आ जाओ रसूल की बारगाह में, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को पता है नमाज पढ़ रहा है, उसको भी पता है मैं नमाज पढ़ रहा था। अब जब रसूल की बारगाह में आ गया, ये हुक्म की बात सुना रहा हूं कि हुक्म सरकार ने किया, वो मेरी बात सुन, कोई भी साहबी हो, जिस वक्त रसूल बुलाता वो नमाज को छोड़ के आता है। फिर रसूल फरमाते हैं मेरा फलां काम है, बाजार जा ये करके। अब वो बाजार जाता है, दुकानदार से गुफ्तगू करता है, उसको पैसे देता है, उससे जो चीज रसूलुल्लाह ने मंगवाई वो लेता है, वो लेके रसूल की बारगाह में आता है। जहां से नमाज छोड़ी थी, दो हो गई, दो बाकी है, वही बैठ जाए, अगली दो पढ़ ले। अगर खड़ा था वहीं क़याम में आ जाए, जहां से छोड़ी थी नमाज को मुकम्मल करे। मैंने कहा ये इसका सीना भी किबला से फिर गया, इसका चेहरा भी फिर गया। मौला तेरे महबूब के पास गया, तेरे महबूब ने अगर बाजार भेज दिया, अगर सामान मंगवाया, वो बाजार में जाके माल खरीद के वापस आता है, तो उसकी नमाज टूटी नहीं? कहा नहीं टूटी नहीं। मैंने कहा तो फिर समझ नहीं आई, मेरा सीना फिर जाए, मेरा चेहरा फिर जाए, तो फिर मुझे तो लौटाना पड़ती है। वो तो पूरे का पूरा फिर गया, वहां से निकल गया, लेकिन उसकी नमाज टूटी नहीं। वजह क्या है? फरमाया तेरा सीना तेरे लिए फिरा है, उसका सीना मेरे हबीब के लिए फिरा। समझे मेरी बात को? एक बंदा आता है, आप सारे उसकी तरफ देखते हैं,
बराए मेहरबानी जहां जगह मिले ये गेट वाले दरवाजे पे जो खड़े हैं मेरी बात को सुने, लोगों को ये भी बताएं कि जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं, आगे आने की कोशिश ना करें। ये इस तरफ एडी साहब कोई तलबा की ड्यूटी लगाएं लेफ्ट साइड से, तवज्जो कीजिए भाई। मेरा सीना फिरेगा तो मेरी अपनी ख्वाहिश होगी। अगर मेरी वालदा या मेरा बाप या मेरा उस्ताद या कोई मेरा शेख कोई भी मुझे बुलाए, अगर मैं किबले से सीना फेर दूं तो मेरी नमाज टूट जाएगी। लेकिन बुखारी के अंदर एक और नमाज का भी जिक्र है कि रसूलुल्लाह ने जब सिद्दीक अकबर से कहा कि लोगों को नमाज पढ़ाइए, तो हुजूर ने उजरे का पर्दा उठाया था, कअन्नहु वरक़तुन मुसफ़िन। बुखारी की हदीस है, साहबा फरमाते हैं हमने चेहरा मुस्तफा देखा। यार तवज्जो से सुनिए, किबले की तरफ रुख है, सारे साहबा का सिद्दीक इमामत करवा रहे हैं। इधर लेफ्ट साइड पे मेरे नबी के हुजरे की खिड़की थी, आका ने उस खिड़की का पर्दा उठा के मेरे नबी ने देखा। साहबा फरमाते हैं कि हुजूर का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कुरान के वर्क चमकते हैं, इस तरह चेहरा मुस्तफा चमक रहा था। अब रुख किबले की तरफ हो, बंदगी अल्लाह ताला की, पीछे इस इमाम दे अल्लाहु अकबर, खिड़की से पर्दा उठता है तो सारे उधर देखते हैं नीयत कहां गई, नीयत किस तरफ गई, नजरें किस तरफ गईं। फिर हुजूर को देखा, तबसरा भी किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर तबसरा भी किया कि ऐसे चेहरा चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है या कुरान के घर चमकते हैं। क्या करम किया तेरी याद ने, हमें आज सताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज, मेरे वो भी सजदे अदा हुए। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मैं झुका रहा था नमाज, तेरे नक्शे पा की तलाश थी। ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी ने कहा मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गए, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। अब मेरे मुस्तफा करीम का बुलाना खुदा का बुलाना है, ये इताअत बताई जा रही है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब अल्लाह ने वाज़े कर दिया, जो इब्तिदा में मैंने अर्ज किया, पूरी डिटेल बयान कर दी कि जितने रिश्ते, एक एक अल्लाह ने एक एक रिश्ते की वजाहत की, कौन कौन सा रिश्ता। हुसूल बरकत के लिए एक बार फिर अर्ज कर दूं कि ये सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। सारे रिश्ते बयान करके कहा कोई रिश्ता मेरे और मेरे हबीब की मोहब्बत के आड़े ना आए, सारे रिश्ते कुर्बान कर। तो ये रिश्ते कुर्बान करके मेरे नबी के साहबा ने बताया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं आज दोबारा पढ़े जिवें तुसां सुनी है, मेरा दिल करदा कि भाई मैं तकरीर इत्थे ही बस कर दें। सारे को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मेरे तक आनी चाहिए, उच्चा उच्चा को सुभान अल्लाह।
इंशाअल्लाह कोरोना की बीमारी खत्म हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। उसी की जात पाक है और वही हमें पाक करने वाली है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आपने कहा कुरान दोबारा पढ़, शुक्र है इंदे बंदे भी ऐसा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ऐ प्यारे हबीब, फरमा दो अपने गुलामों को कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारा वो माल और वो सौदा जिसके खसारे का तुम्हें खतरा रहता है, हर किस्म का माल और फिर जिस मकान में तुम रहते हो वो तुम्हारी पसंद के मकान, वो तुम्हारी रिहाइश, अगर ये सारी चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के दरमियान हायल हो गई, उसकी राह में लड़ने के दरमियान अगर ये चीजें आ गई और तुमने इनको मुकद्दम रखा, फिर याद रखना अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना, वो फासिकों को हिदायत नहीं देता। लेकिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब की जिंदगी को पढ़े, जब भी कोई मौका आया, जब भी कोई मामला आया, अगर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना देखे, कौम ने साया मांगा, अल्लाह ने फरमाया मैंने उनको बादल का साया अता किया, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और उनके लिए खाने के लिए आसमान से पके पकाए खाने नाजिल किए, आसमान का साहिबान दिया, पके पकाए खाने। लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो कौम ने कहा हम तो पका पकाया खाने वाले हैं, ऐ मूसा तू जानते तेरा रब जाने हम लड़ने वाले नहीं। इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, तू जान तू लड़, तेरा रब लड़े, हम लड़ने वाले नहीं। लेकिन सदके जाऊं मेरे नबी के सहाबा के, उधर वो खा पी के रोजे नहीं बल्कि मन्नो सलवा खा के आसमान के साहिबान और उसकी छांव की लज्जत महसूस करके कहते हैं मूसा तू लड़, तेरा खुदा लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। इधर मेरे नबी के सहाबा रोजा रख के पेट पे पत्थर बांध के मेरे नबी फरमाते हैं ओ मेरे गुलामों बताओ क्या करना है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमने नहीं बताना, ये आपने बताना है। अगर आप कहें समंदर में कूद जाए, अगर आप कहें तो समंदर में कूद जाएं, आप हमें हुक्म करें, हुक्म आपने देना है, हमने नहीं। आप हुक्म करेंगे तो खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के असहाब की जिंदगी को पढ़ लें, कोई मौका ऐसा नहीं जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हो दीन इस्लाम के लिए, मेरे नबी का कोई सहाबी भी पीछे रुका, हर एक आगे आने की कोशिश करता, हर एक की ख्वाहिश होती अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे हमारी जान। जिस वक्त गज़वा बदर हुआ, गज़वा बदर,
गज़वा उस जंग को कहते हैं जिस जंग में खुद रसूलुल्लाह बनफ्से नफीस तशरीफ लेकर गए, उसको क्या कहते हैं? गज़वा। जिसमें अल्लाह के नबी खुद नहीं गए, सहाबा के लश्कर को भेजा, खुद जाती तौर पे तशरीफ नहीं लेके गए, उसको कहते हैं सिरिया। अब ये गज़वा था, पहला गज़वा। मुख्तसर में अर्ज कर दूं कि ये हुआ क्यों, मुख्तसरन अर्ज कर दूं, हुआ इसलिए था कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, जब आप तक ये बात पहुंची कि काफिरों ने एक खत लिखा है अब्दुल्ला इब्ने उबई, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिकों का सरदार था, ऊपर ऊपर से हुजूर का उसने कलमा पड़ा हुआ था, अंदर से वो मुसलमानों के पूरी तरह खिलाफ था, मुखालिफ था। नबी अलैहिस्सलाम के मदीना तैयबा तशरीफ लाने से पहले लोगों ने उसको अपना बादशाह मुंतखब किया और उसकी चंद दिनों में ताजपोशी होना थी, इतने में हुजूर तशरीफ ले आए। अब वो जो उसकी ताजपोशी होना थी, जब हुजूर आ गए तो सरकार के होते बादशाह कौन बन सकता है? वो तो खुदा की खुदाई का बादशाह है ना। जब वो तशरीफ लाए तो ये काम मदीना के लोगों ने रोक दिया। अब उसके अंदर ये जलन थी, ऊपर ऊपर से उसने कलमा पढ़ लिया। अहले मक्का ने, कुफारे मक्का ने उसको खत लिखा कि तुमने, तुम्हारे इलाके वालों ने मोहम्मद और मोहम्मद के असहाब को पनाह दी है, तो हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि इनको यहां से निकाल दो या कत्ल कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे फिर हम मदीना पे चढ़ाई करेंगे, हम तुम्हें भी कत्ल करेंगे, तुम्हारे लोगों को भी मारेंगे। जब ये खत पहुंचा तो उसने इस खत का जिक्र हुजूर अलैहिस्सलाम से किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा करते हैं कि जो मदीना के इर्द गिर्द जो कबाइल आबाद हैं उनसे मुआहदा करते हैं, अमन का मुआहदा, यानी हम तुम्हारी जिंदगी की जमानत देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अमन मुआहदा हमारे साथ करो, हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, तुम हमारे साथ नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात, जो अहले मक्का का तिजारत का काफिला, जिसका जो खाने पीने का उनका इन्हसार ही इस तिजारत पे था, जो शाम की तिजारत थी, तो वो रास्ता मदीना से होके जाता था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और दूसरे नंबर पे जो रास्ता तिजारत का उनका गुजरता, उस रास्ते को बंद कर दिया जाए, ताकि उनको इस बात का एहसास हो, उनके अंदर खौफ बैठ जाए कि इनसे लड़ना नहीं। बस इतनी सी बात थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि तलवारें उठानी, उनके साथ जाके लड़ना, ऐसी बात नहीं थी। अब जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खबर पहुंची कि अबू सुफियान जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उनका काफिला, यानी वो उसकी क़यादत कर रहे हैं, सिपा सालार हैं, उस काफिले के साथ बेशुमार ऊंट हैं, उनकी पुष्ट पे बड़ा कीमती माल उन्होंने लादा हुआ है, वो मक्का की तरफ वापस लौटने वाले हैं। नबी अलैहिस्सलाम को जब खबर हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पे ऐलान किया, चलो भाई उस काफिले को रोकना है। जितने लोग वहां मौजूद थे उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह लड़ाई होगी? फरमाया नहीं, हमारा लड़ने का इरादा नहीं, जिसके पास सवारी है ले ले, जिसकी चरागाह में है वो लेने ना जाए, जिसके पास जो कुछ है वो लेके हमारे साथ चले। अब 8 तो तलवारें थी उनके पास, 6 ज़िरे थे, 2 घोड़े थे। अब ये थोड़ा सा सामान लेके सिर्फ अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए निकले। जब अबू सुफियान को पता चला, उसने एक कासिद को भेजा कि मक्का में जाके इत्तला कर कि मेरा काफिला रोकने के लिए नबी और नबी के असहाब तैयारी कर रहे हैं, अगर अपना माल बचाना है तो तुम भी तैयारी करो। उधर पैगाम भेज दिया। इधर क्या हुआ, उसने वो जो अमूमी रास्ता था उसको छोड़कर जो समंदर का साहिली रास्ता था, उसने वो इख्तियार एहतियाती तौर पे कर लिया। जब उसने वो रास्ता इख्तियार किया, वो महफूज होकर मक्का की शाहराह पे उसका सफर रवां दवां था। इधर रसूल करीम और हुजूर अलैहिस्सलाम के साहब इंतजार में थे। जब इनको पता चला कि वो काफिला तो बाहिफाजत निकल चुका है, अपने महफूज रास्ते की तरफ वो चला गया, अब हुजूर अलैहिस्सलाम वालों के उधर काफिरों को भी फौरी तौर पे पैगाम पहुंच गया कि आने की जरूरत नहीं, हम महफूज हैं। लेकिन वहां से वो चल चुके थे, तकरीबन 950 अफराद थे,
सवारियां भी उनके पास थी, असला भी वाफर था, साजो सामान की कोई किल्लत न थी। अब वो पूरी तैयारी के साथ जब उनको खबर मिली कि अब जाने की जरूरत नहीं, अबू जाल ने कहा नहीं हुन जाना है, अब जाना ही जाना है। और उसके साथ उमैया जो हर मामले में मुसलमानों को अजियत पहुंचाने के लिए मक्के में पेश होता, उसने कहा जी आप लोग जाएं, मेरी जरा तबीयत ठीक। इन्होंने कहा पुत्र तेरी तबीयत सेट कर लेना, तू नहीं जाएगा, तुझे देख के बाकी भी नहीं जाएंगे। अब वजह क्या थी, वो क्यों कह रहा था मैंने नहीं जाना? मेरे दोस्त साद बिन माज ने बताया है, उस वक्त यसरब था ना, तो जब ये उमैया कभी यसरब यानी मदीना जाता तो वहां साद बिन माज का मेहमान बनता, जब वो कभी मक्का आते तो वो इसके मेहमान बनते। साद बिन माज एक मरतबा उम्रा करने के लिए आए ना, तो अबू जाल ने देखा, देख के कहा ये कौन है? कहा ये मेरा अंसारी दोस्त है, ये मदीना से आया उम्रा करने के लिए। तो अबू जाल फौरन कहने लगा अगर उमैया तेरे साथ ना होता ना तो फिर देखता मैं तेरे साथ क्या करता, मैं देखता तू जिंदा बच के वापस कैसे जाता। तो हजरत साद ने बड़ी जुर्रत और दलेरी से कहा अगर तू मुझे ये धमकी लगा रहा है तो फिर मैं भी देखूंगा कि तेरा तिजारत वाला काफिला हमारे इलाके से कैसे गुजरता है। ये उस वक्त फौरन आपने भी धमकी दी। उस वक्त उमैया ने हजरत साद से कहा चुप, ये सरदार है हमारा, ये हमारा सरदार है, जरा धीमे लहजे में बात कर, इसके साथ बात ऊंचे लहजे में नहीं करनी। हजरत साद ने कहा चुप चुप उमैया, खामोश हो, मुझे पता है कि जिसको तुम लोगों ने अपना सरदार बना रखा है, मैं तो आमिना के लाल को अपना सरदार मानता हूँ, इसकी मेरे सामने क्या औकात है। उस वक्त फिर उमैया ने कहा साद नाना ऐसा ना कर, ये तू क्या कह रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो इस वजह से तेरी और मेरी दोस्ती खतरे में पड़ जाए। हजरत साद ने उमैया का हाथ झटक के कहा चल चल अपना काम कर, मैंने तो तेरे बारे में भी सुन रखा है, मेरे नबी ने फरमाया इसको तो हम मुसलमान कत्ल कर दें। माशाअल्लाह इतनी बात की तो वो चौंक उठा कि मेरे बारे में किसने कहा है? कहा मेरे नबी ने कहा है। ये बात उमैया ने अपने ज़हन में रख ली। अब जब बदर के लिए उन्होंने पूरा काफिला लश्कर तैयार किया, ये कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा अंदरली गालदास, कहता जी मोहम्मद ने कहा था कि मुसलमानों के हाथों उमैया कत्ल होगा। तो उन्होंने कहा फिर ये तो धमकी है। कहा धमकी नहीं, जो वो कहता है ना वो हो जाता है, जो वो कहते हैं ना ये नहीं हो सकता वो ऐसा हो ना। वो तो उनका खुदा तो उनके इंतजार में होता है, उनके इशारे की बात है। वो तो पत्थरों की तरफ इशारा करें तो उनमें जान डाल देता है। आज तक मुझे बताओ कोई ऐसी बात उन्होंने की हो तो कभी उसके खिलाफ हुआ? उन्होंने कहा नहीं। कहा ये भी तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथों कत्ल होगा, मैं मरीना नहीं चाहता। अबू जाल ने कहा चुप करके हमारे साथ चल, तेरी वजह से कई लोग रुक जाएंगे। उसने कहा जी मुझे तो अपनी जान प्यारी है। अबू जाल ने कहा ऐसा कर, थोड़ा सा हमारे साथ 2-3 दिन सफर कर, जब मंजिल काफी तय हो जाएंगी मनाजिल फिर तू वापस आ जाना। अब उसने कहा ठीक है। वो तैयार हुआ। उधर हजूर के चचा हजरत अब्बास वो भी उस वक्त काफिरों के साथ तैयारी कर रहे थे, अपने अपने अजीजों करीबा को सामान माल जो कुछ भी था उसके बारे में वसीयत और नसीहत करने के बाद जाने लगे। हजरत अब्बास उस वक्त मुसलमान नहीं थे। उन्होंने कहा अपनी जोजा से हजरत उम्मे फजल से, ये सोना है, ये माल है, मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए, अगर खैरियत से वापस आ गया तो फिर इसके मामला जो होंगे मैं खुद कर लूंगा, अगर मैं बच के ना आया तो ये अब्दुल्ला में, उबैदुल्ला में, फजल में ये तकसीम कर देना, विरासत को इंसाफ के साथ तकसीम कर देना। सिर्फ बीवी सुन रही है और हजरत अब्बास कह रहे हैं तीसरा बंदा कोई नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ये चचा जिस वक्त वहां पहुंचते हैं, बहरहाल ये मैं आगे चल के इस बात को अर्ज करता हूं, पहुंच गए, उधर से काफिरों का काफिला भी आ गया, इधर से मुसलमान भी तैयारी में। अच्छा काफिर बदर में पहले पहुंच गए। उस मैदान का नाम बदर क्यों है? वहां एक कुआं था,
बाज़ उलमा ने तो लिखा उस कुएं के अंदर जब चांद चमकता तो उसकी रोशनी पड़ती। एक तो ये वजह लिखी कि इस वजह से उस इलाके का नाम ही बदर हो गया, क्योंकि चांद को बदर कहते हैं। एक वजह ये लिखी कि उस कुएं का जो मालिक था उसका नाम बदर था, उसकी वजह से उस मैदान का नाम बदर मशहूर हो गया। ताहम काफिरों ने डेरा लगाया, जो उनके लिए सबसे बेहतर जगह उन्होंने समझी, वहां उन्होंने डेरा लगा दिया। इधर मुसलमान थे, अब उधर तो काफिरों को जब पता चला ना कि अबू सुफियान तो अपना सामान लेके पहुंच रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं। अबू जाल ने कहा नहीं जी अब जाना जरूर है, वहां हम रहेंगे, शराब पियेंगे, नारे लगाएंगे, पूरे अहले अरब पे अपनी धाक बिठाएंगे। इधर रसूलुल्लाह ने साहबा से पूछा क्या करें। हजरत साद ने कहा आपने हुक्म करना है, मेरा यकीन है अल्लाह करीम हमसे वो कमालात दिखाएगा कि ये देखकर आपकी आंखें ठंडी होंगी। हजरत मिकदाद ने कहा आका आप हमें कहें तो हम समुद्र में कूद जाएं, अब हमने वापस नहीं जाना, आपने हमें हुक्म करना है। रसूलुल्लाह ने साहबा को दुआएं दी, मेरे नबी अली इस्लाम ने दुआएं दी। अब हजूर के लिए एक अरीश बनाया गया, छप्पर। नबी अली इस्लाम उसमें जलवागार हुए। सरकार की सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले जनाबे सिद्दीक अकबर आगे आए, कहा मैं हुजूर अली इस्लाम की सिक्योरिटी हुजूर का मुहाफिज बन के मैं खड़ा हूंगा, अपनी जान दे दूंगा, हुजूर की तरफ किसी कमीने को नहीं आने दूंगा। सिद्दीक अकबर वहां खड़े हो गए। अब बाकी साहबा की हुजूर ने ड्यूटियां लगाई कि कौन कहां खड़ा होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम, अब देखिए उधर पता भी चल गया कि 950 बंदा तकरीबन आ चुका है, 1000 के करीब कर ले, असला भी ज्यादा है, साजो सामान, सवारियां, खाने पीने की अशिया। इधर रोजे से मेरे नबी के साथ, उधर तकब्बर गुरूर था, इधर तकब्बर भी कोई नहीं, गरूर भी कोई नहीं। बड़ा खूबसूरत नक्शा इसका खींचा हफीज जालंधरी शाहनामा इस्लाम के अंदर। वो कहते हैं कि सफे बांधे खड़े थे सामने ईमान वाले भी, सफे बांधे खड़े थे सामने ईमान वाले भी, खुदा वाले नबी वाले भी और कुरान वाले भी। नुमाइश थी न शौकत थी, न घोड़े थे न जोड़े थे। नुमाइश थी न शौकत थी, न घोड़े थे न जोड़े थे, न कलगी थी न तुर्रा था, कमंदे थी न कोड़े थे। ये उस लश्कर का हाल बयान हो रहा है कि उनके पास क्या था। हफीज बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, आगे कहते हैं थे उनके पास दो घोड़े, 6 जिरे, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। ना इनके पास असला ना साजो सामान, फिर ये किस लिए आए थे। हफीज कहते हैं न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। उनको पता था जंगें तलवारों से नहीं जीती जाती, असले और साजो सामान से नहीं जीती जा सकती। अगर जंगे जीतनी है तो अल्लाह के करम से और मुस्तफा की नजर से जीती। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर न भाले
पर भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि उस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। उस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। मेरे आका के गुलामों, अब ये मंजर देखिए। पूरा वाकया जो है ना, हफीज ने इसको शाहनामा इस्लाम में इसी शायरी की सूरत में बयान किया है। बहरहाल मेरे नबी के साहब तैयार थे। उन्होंने कहा हम तैयारी में। उधर काफरों ने देखा कि इधर मुसलमान और नबी के साहब तैयारी में हैं, अब क्या करें? आवाजें लगाना शुरू कर दी, ऐ मोहम्मद भेजो अपने गुलामों को हमारी तरफ, हम पूरी तैयारी के साथ आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों में से हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा और हारिस और अफरा के बेटे, अफरा एक औरत थी, उसके 6 बेटे इस जंग में शरीक थे। 2 बेटों का नाम जो बड़ा मशहूर है, माज और मुअव्वज, जिनकी उम्र थोड़ी थी। नबी अली इस्लाम ने कुछ जो कम उम्र वाले थे ना, उनको वापस भेजने का भी कहा था कि जिनकी उम्र थोड़ी है, क्योंकि हम लड़ने के लिए आए नहीं थे, हम तो आए जंग के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, तिजारती काफिले को रोकने के लिए। लिहाजा अब जंग का माहौल बन गया है, तो जो छोटी उम्रों वाले हैं वापस चले जाएं। अब जब हुजूर अली इस्लाम ने यह फरमाया छोटी उम्रों वाले वापस चले जाएं, तो सबसे पहले हुजूर की निगाह माज और मुअव्वज पे पड़ी। हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया तुम्हारी उम्र कम है। दोनों ने कदम पकड़ के कहा या रसूल अल्लाह मेहरबानी कीजिएगा, हमें कबूल कर लें, अब हम आ ही गए हैं तो हमें मायूस ना कीजिएगा, हम मरने के लिए आए हैं, वापस जाने के लिए नहीं आए। इन बच्चों का जज्बा देख के ना मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, जिसकी उम्र ज्यादा वो रुक जाए, तुम में से जो छोटा है वो वापस चला जाए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह नहीं, दोनों कहें अच्छा बड़े को तो कबूल कर लिया ना, छोटा कहे नहीं या रसूल अल्लाह मेहरबानी कीजिए, अच्छा आप देख लें दोनों में से कद किसका बड़ा है। वो छोटा कहता आका आप देखिए दोनों में से कद किसका बड़ा है। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो कंधे के साथ कंधा मिलाओ। उस छोटे ने ना वो पंजे उठा ली, एड़ियां ऊपर कर ली, पंजों पे खड़ा हो गया, कद ऊंचा करने की कोशिश की। हुजूर देख के मुस्कुरा रहे हैं। फिर कहा या रसूल अल्लाह चलें कद को छोड़ें, ताकत देख लें किसमें ज्यादा। पर मैं वो कैसे देखूं? उसने कहा जी हमारी कुश्ती करा लें, जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसको रख लें, दूसरे को वापस भेज दें। अब नबी अली इस्लाम ज़ौक़ में आ गए। हुजूर अली इस्लाम ने फरमाया चलो ठीक है कुश्ती करो दोनों, मैं देखता हूँ जिसकी पीठ लग गई, जो नीचे गिर गया मैं उसको वापस भेज दूंगा, तो जो ऊपर बैठ गया वो मेरे साथ इस काफिले में शरीक होगा। अब बड़ा जाहिर है बड़ा भी था, ताकत में भी ज्यादा वो जानदार था। फिर छोटा सिर्फ छोटा नहीं था बल्कि हुजूर का सहाबी भी था। उसको ये भी पता था कि बड़े की इज्जत कैसे करनी है। उसने आगे से हाथ नहीं उठाया, वो जमीन पे लेट गया, बड़ा सीने पे बैठ गया। कहा भाईजान तुसी भर्ती हो गए हो। मैं कैसे भर्ती हो गया? कहा हुजूर ने कहा नहीं बड़े को रख लेते हैं, छोटे चला जा। तो जिन्हों सोना एक बारी रख लेना फिर कटदा नहीं होता। आप तो भर्ती हो गए हैं, मेहरबानी करें मेरी भर्ती के लिए कुछ करें। कहा क्या करूं? कहा मेहरबानी करें आप लेट जाएं, मैं छाती पे बैठ जाऊं। अब हुजूर देख रहे थे, जब मेरे नबी ने दोनों का जज्बा देखा फरमाया जाओ दोनों को कबूल करता हूं, दोनों को कबूल करता हूं। ये था उनका जज्बा ईमानी। मेरे नबी के सहाबा का जज्बा ईमानी था, वो कट मरने के लिए हुजूर अलैहि इस्लाम की खातिर तैयार थे। अब नबी अली इस्लाम ने इनको भेजा, हारिस अब्दुल्ला बिन रवाहा इनको भेजा, माज और मुअव्वज। जब ये सामने आए ना तो उधर से उतबा शैबा ये दोनों भाई थे, और साथ उतबा ने अपने बेटे वलीद को लिया। जी मैं बिल्कुल करता हूं, वलीद को साथ। ये तीनों जब निकले ना
फिर क्या हुआ, सामने देखकर उसने कहा ये आने वाले कौन है, आने वालों अपना तारुफ करवाओ, कौन हो तुम। रस्तुम मिनल अंसार, उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक कबीला अंसार से है। ये बात सुनकर उतबा ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन छोटी कौम वालों से नहीं लड़ेंगे, हमारे हम पल्ला बंदों को भेजो जो हमारे लेवल के मुताबिक हो, हम उनसे लड़ेंगे, इनसे हम लड़े। अब नबी अली इस्लाम ने जब इस आवाज को सुना ना तो हुजूर ने फरमाया, आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया कुम या उबैदा, उबैदा खड़े हो जाओ। कुम या हमजा, अपने चचा हमजा से कहा आप खड़े हो जाएं। कुम या अली, अली तुम भी खड़े हो जाओ। मेरे आका करीम ने आवाज दी कि कहाँ है उबैदा, कहाँ है अली, कहाँ है हमजा। तीनों खड़े हो गए। ये सुनकर बू उबैदा मुर्तजा शेरे खुदा निकले, ये सुनकर बू उबैदा मुर्तजा, ये सुनकर बू उबैदा मीरे हमजा मुर्तजा निकले, लगाते नारे तकबीर ये शेरे खुदा निकले। अब जब रसूलुल्लाह के चचा और रसूलुल्लाह के चचा जाद भाई हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा और हजरत अबू उबैदा निकले, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब ये शेर गए ना तो उतबा शैबा, ये दोनों भाई, शैबा आया हजरत मीर हमजा के मुकाबले में, उतबा आया हजरत अबू उबैदा के मुकाबले में, और वलीद को हजरत अली ने ललकारा। बड़ी खूबसूरत बात, जरा तवज्जो कीजिएगा। अब जब तीनों का आमना सामना, उधर तो मेरे रसूलुल्लाह ने दुआ भी कर दी थी ना, जो लतीफ कंबोज साहब बार बार मुझे कह रहे हैं कि नबी अली इस्लाम ने जो दुआ इरशाद फरमाई थी वो दुआ भी जरा बयान करें। आका करीम अली इस्लाम ने दुआ की, या रब्बी इन तहलिक हाज़िहिल इसाबतु फलन तुबद फिल अर्दी अबदा। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, पाक परवरदिगार ये छोटा सा गिरोह, ये 313 जो मेरे साथ आए हैं, अगर आज इनको शिकस्त हो गई तो क़यामत तक रूए ज़मीन पर तेरा सजदा करने वाला, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचे। हजरत सिद्दीक़ अकबर साथ थे, रसूलुल्लाह दुआ कर रहे थे। इस कदर हुजूर अलैहि सलाम का जलाल देखा, सिद्दीक़ फरमाते हैं कि कंधे से चादर गिर गई। सिद्दीक़ अकबर ने चादर उठा के हुजूर के कंधे पे डाल दी और दामन को पकड़ के रो के अर्ज की, बड़े रिक्कत अंगेज रवैये में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा यकीन है कि जिस बात का अल्लाह ने आपसे वादा किया है वो वादा आपसे पूरा करेगा। आका बस कर दीजिए, आका बस कर दीजिए। बस थोड़ी देर गुजरी, मेरे नबी अली इस्लाम ने आंखें बंद की, खोल के कहा, अबू बकर तुझे मुबारक हो, अबू बकर तुझे मुबारक हो, अल्लाह की मदद आ गई है। वो देखो, मैं जिब्रील को देख रहा हूं, वो जिब्रील ने जर्द रंग का इमामा सर पे बांधा हुआ है और अपने घोड़े को लेके जा रहा है, मैं देख रहा हूं। अब इस जंग के अंदर अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मदद की, फरिश्तों के जरिए, ये कुरान कह रहा है। अल्लाह का पाक कलाम बयान कर रहा है कि रब ताला ने फरमाया, इस्तस्तगीसून रब्बकुम, याद कर मेरे हबीब जब तुम अल्लाह से फरियाद कर रहे थे, फस्तजाबा लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, तो उसने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया और तुम्हें देने वाला हूं हजारों फरिश्तों की कतार। तवज्जो कीजिएगा, ये अल्लाह करीम कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, और अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे। ये सूरह अनफाल है, चौथे पारे के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इस्तक़ूलू लिल मुमिनीन अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। अल्लाह फरमाता, जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें यह काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्तों के साथ? और अल्लाह ताला फरमाता है, भला हाँ क्यों नहीं,
जब आपने अपने गुलामों से कहा 3000 फरिश्तों की बात की, रब फरमाता मैंने कहा क्यों नहीं, इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम, सबर करो, तकवा इख्तियार करो, काफिर उसी दम तुम पर आ पड़े, सबर करो, तकवा इख्तियार करो, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह फरमाता है तो 3000 नहीं, मैं 5000 फरिश्ते भेज दूंगा। कितने फरिश्ते? 5000 फरिश्ते भेज दूंगा। लेकिन यहां एक बात ज़हन नशीन कर लें, यहां अल्लाह ने फरमाया तस्बिरू व तत्तकू, सबर भी करना है और तकवा यानी अल्लाह से डरना भी, तकवा भी इख्तियार करो और सबर भी करो, फिर अल्लाह तुम्हारी, तवज्जो से सुनना, मेरे इस जुमले को जाया नहीं करना, सबर और तकवा ये शर्त रखना, ये 2 शर्तें रख दी, सबर और तकवा इख्तियार करो, फिर अल्लाह क्या करेगा, 5000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करेगा। अब बताओ अल्लाह ने मदद की? सारे बोलो, अल्लाह ने मदद की, शर्त क्या थी? सबर, तकवा। अब उसने मशरूत किया कि अगर सबर और तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह ने मदद नहीं की, अल्लाह ने मदद की, तो फिर मदद की तो शर्त यह थी सबर भी करो, तकवा भी इख्तियार करो। अब मानना पड़ेगा नबी के सहाबा साबिर भी थे और मुत्तकी भी थे, नबी के सहाबा साबिर भी थे और मुत्तकी भी थे। और जो साबिर होता है ना, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ होता है। हुण काले मुंह वाला जो मर्जी पे आके, काले दिल वाला जो मर्जी कहे, रब फरमाता है कि मेरे नबी के सहाबा साबिर भी है, मुत्तकी भी है, इसीलिए तो उनकी अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए मदद की। और जो साबिर होता है अल्लाह उनके साथ है। पता चला मेरे नबी के सहाबा के साथ खुद खुदा है, किसी काले की जरूरत नहीं है। समझ आ गई मेरी बात की? अब अल्लाह करीम ने फरिश्तों के जरिए मदद की, फरिश्ते कतार दर कतार आए। साहबा खुद फरमाते हैं कि जब हम किसी काफिर की तरफ जाने लगते, बाज़ औक़ात ऐसे होता कि तलवार हम उठाते हैं तो उसका सर पहले ही धड़ से जुदा, किसी ऐसे मकाम पे जाते हैं मारने के लिए, उसकी टांग खुद ब खुद टूट गई, किसी की गर्दन टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, हमने तलवार चलाई ही नहीं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो जानते थे ना ये कार्रवाई कर कौन रहा, जिनको अल्लाह ने भेजा था वो कौन थे? अल्लाह के फरिश्ते। अब अल्लाह ने भेजा, सिर्फ भेजा नहीं, नाल दसिया भी के मारना कहेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा फदरिबू फौकल आनाक, इन्हां दी गर्दनां ते मारिया जी, वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, इन्हां दे जोड़ां ते, ए जोड़ ने ना जेड़े जितने जो, इनके जोड़ों पे मारना। रब ने फरमाया फरिश्तों चलो तुम, अन्नी माकुम, तुम अकेले नहीं इस जंग में, मैं खुदा भी तुम्हारे साथ। ये कुरान कह रहा है, ए महबूब मैं खुदा भी फरिश्तों के साथ हूँ, मेरी मदद तुम्हारे साथ है। और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे यार से कह, घबराने की जरूरत नहीं, मिट्टी की मुट्ठी ले। और नबी अली इस्लाम ने फरमाया अली मुझे कंकरियां मट्टी उठा के दे। मौला अली ने वो कंकरियां या मट्टी उठा के हुजूर को दी। मेरे नबी अली इस्लाम ने हाथ में पकड़ी। रब ने फरमाया जिब्रील मेरे यार से क्या फेंक इन काफरों पे। नबी अली इस्लाम ने वो मट्टी काफरों पे फेंकी। बड़ी सियाणियां कंकरियां सन, साहबा पे लगती हैं, उनके पास से गुजरती हैं या किसी पे पड़ती है तो वो नूर की आबशार बन जाती है, किसी बेईमान के पास पहुंचती है उसके लिए आग का शोला बन के उनको अंधा कर देती है। केडी सियाणी कंकरी सी जड़ी हजूर दे हाथ नाल लग गई, उन्होंने शऊर आ गया अपना केड़ा ते पराया केड़ा। अपने बेगाने की इतनी तमीज थी उस कंकरी को भी, अपनों के लिए रहमत बन रही है, गैरों के लिए ज़हमत बन रही है, अजाब का सबब बन, वो सारे अंधे हो गए। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कमाल हो गया, रहमत। और उनको अंधा भी कर दिया, आलमीन के लिए रहमत। आवाज़े कुदरत आती है वमा रमैता
अल्लाह करे तुसी थको ना। रब ताला ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब ये जो कंकरियां फेंकी है ना आपने नहीं फेंकी, ऐ प्यारे महबूब ये तेरे अल्लाह ने फेंकी। रब ने आका होन ला इल्जाम, जिम्मा ही आपने ते ले ले, जिम्मा ही अपने पे ले ले। कहा महबूब ये आपने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी है। कमाल हो गया। चेहरे की बात है कहता वजहुल्लाह, गुफ्तार की बात है तो काल अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हाथ की बात है तो कहता है यदुल्लाह, रंग की बात है तो कहता है सिबगतुल्लाह। जिसका रंग अल्लाह का रंग, जिसका दीदार हक का दीदार, जिसका हाथ अल्लाह का हाथ, जिसका फेंकना खुदा का फेंकना। अब पता ये चला हकीकत तो वही है। मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गए, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गए। ये तो आशिक है ना, आरिफों की बोली है। हम इस पे तबसरा भी नहीं कर सकते। हमारी क्या औकात है कि हम इस पे तबसरा करें। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त उन 3 सहाबा को भेजा, हजरत हमजा, हजरत उबैदा, हजरत मौला अली। हजरत मौला अली ने तो वलीद को संभल नहीं ना दिया। हजरत हमजा ये एक खुदा का शेर था, दूसरा मुस्तफा का शेर। इस अंदाज से तलवार चलाई, मौला अली ने वलीद को संभलने ना दिया। हजरत हमजा ने भी शहबा को अपने मकाम पे अजय पूरी तरह खड़े ना होने दिया, दोनों को वासले जहन्नम कर दिया। अब तीसरे नंबर पे उतबा और हजरत उबैदा के दरमियान लड़ाई जारी है। जनाबे उबैदा का पांव जख्मी हो गया। मौला अली और हजरत हमजा ने देखा कि हमारा साथी जख्मों से चूर है, इन्होंने जाके तलवार चलाई, उतबा का भी खात्मा कर दिया। जब हजरत अबू उबैदा मेरे आका के कदमों में आए, इब्ने कसीर ने लिखा कि जब सरकार के कदमों में आए, कदमों में आकर मेरे नबी के पैरों में अपने रुखसार रख दिए। जनाबे हजरत उबैदा ने सर रख के कहा, रुखसार मेरे आका के कदमों पे रख के कहा, या रसूल अल्लाह, आज अगर आपके चचा अबू तालिब जिंदा होते, मुझे इस हालत में देखते, वो फिर उनको कहना पड़ता मैं उनके उस शेर पे पूरा उतरा हूँ जो शेर वो अक्सर आपको सुनाया करते थे। अल्लाह सुनिए जरा तवज्जो से, शुक्रिया। जनाबे उबैदा ने कहा, आका अगर आज अबू तालिब होते इस हालत को देखते, उन्हें पता चल जाता उनके उन शेरों का हकदार मैं कौन से शेर। हजरत उबैदा ने वो शेर सुनाए। इब्ने कसीर ने सीरत इब्ने कसीर की दूसरी जिल्द सफा 414 पे इसको नकल किया कि हजरत उबैदा ने कहा वो शेर, कज़बतुम व बैतिल्लाहि नुब्ज़ी मुहम्मदा वलम्मा नुताइनु हौलहु व नुनादिलु व नुस्लिमुहु हत्ता नुसर्रा हौलहु व नज़हलु अंबाइना वल हलाल। इन शेरों का तर्जमा सुनिए। जनाबे अबू तालिब ने मेरे नबी के जमाना में काफिरों के सामने आका का तहफ्फुज़ करते हुए खड़े होकर कहा, मुशरिको खुदा की कसम तुम झूठ बोल रहे हो, हम अगर तुम ये समझो हम मोहम्मद को छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता, हम जान दे देंगे, मोहम्मद की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। ये जनाबे अबू तालिब के अशार का जिक्र हजरत अबू उबैदा ने किया, इसको इब्ने कसीर ने लिखा। और
उस वक्त उन्होंने काफिरों से कहा था जनाब अबू तालिब ने कि सुन लो, हम इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, अगर तुम्हें इनकी तरफ आना तो हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। ये कौन लोग थे जिनको अपनी जानों की परवाह न थी? वो खुद अपना तारुफ करवाते हैं, जिसको हफीज बयान कर रहा है कि ताल्लाह ये शेवान नहीं है बावफाओं का, ताल्लाह ये शेवान नहीं है बावफाओं का, के पिया है दूध पिया है दूध हम लोगों ने खैरत वाली माँ का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माँ। एक एक करके वास्ले जहन्नम हो रहा है। सबसे पहला शहीद होने वाला मुसलमानों की तरफ से हजरत उमर बिन खत्ताब का गुलाम था, जो सबसे पहले मुसलमानों की सफों में था और आजाद करदा गुलाम था, जो बदर के शुहदा थे। पहला शहीद ये था। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम, बल्कि एक बड़ा खूबसूरत वाकया बदर के हवाला से कि नबी अलैहिस्सलाम जब सफों में सहाबा को खड़ा कर रहे थे ना, तो एक सहाबी था जिसका नाम था हजरत सवाब। नबी अलैहिस्सलाम सफें सीधी करवा रहे थे, कोई सफ से आगे होता, हुजूर के हाथ में तीर था, ऐसे पीछे करते, लाइन में हो जाओ, पीछे हो जाओ, वो तीर ऐसे करते करते ना सवाद आगे था। हुजूर ने फरमाया इस्तवे या सवाद, सवाद सफ में रहो, सीधे रहो। और तीर को जब आगे किया ना तो हजरत सवाद का पेट आगे बढ़ा हुआ था। उस तीर की नोक ना उनके शिकम पे लगी। जब लगी तो हजरत सवाद फौरी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके तीर की नोक मुझे लग गई है, मुझे इससे तकलीफ हुई है, तो मैं इसका बदला लेना चाहता हूं। हजरत उमर आगे बढ़े, हुजूर ने फरमाया ठहर जा, मैं बदले ही तो चुकाने आया हूं। अगर वो बदला लेना चाहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैंने वाकई मेरी तरफ से जरा जोर से लग गया हाथ, तो ठीक है, अगर वो बदला लेना चाहता है। हजूर ने फरमाया सवाद अपना बदला ले ले, ये तीर पकड़ और जैसे मैंने तेरे साथ लगाया तू भी लगा ले। उसने कहा कि आपने जीरा पहन रखी है, ये जरा इसके बंद खोले ना, क्योंकि मेरा पेट नंगा है, आपने तो जीरा पहनी है। अब सारे साहबा देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, उधर से लड़ने के लिए आया था, यहाँ कहता मैंने बदला आपसे लेना है। अब सारे देख रहे हैं, रसूल करीम ने सबको रोक दिया, कोई इसकी तरफ ना बढ़े, ये जो करना चाहता है मैं इसको इजाजत देता हूँ। अब जब इजाजत दी गई तो उसने कहा जी इसको खोलें, बेल्ट को खोलें। हजूर इस्लाम ने खोली, उसने तीर एक तरफ रखा और लपक के हुजूर के जिस्म के साथ लिपट गया। मेरे नबी के पेट मुबारक, बतन मुबारक को बोसे देने लग गया। बोसे दे के हटा। हुजूर ने फरमाया ये कौन सा बदला है? कहा आप देख रहे हैं हम जंग के मैदान में हैं, मेरे ज़हन में आया न जाने हमने बचना भी है या नहीं। मैंने सोचा जाते जाते हुजूर के जिस्म के साथ अपना जिस्म मस कर लूं ताकि मुझ पे जहन्नम तो हराम हो जाए, ताकि मुझ पे जहन्नम तो हराम हो जाए। ये जज्बा देखे उन लोगों का। अब वो जो छोटी उम्र के थे माज और मुअव्वज, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि मैं खड़ा था, वो दोनों बच्चे मेरी तरफ आए, वो नौजवान मेरी तरफ आके मुझे कहते हैं कि चचा आप हल तारिफ हो या अबा जहल, चचा क्या आप जानते हैं अबू जहल कौन है, उसको पहचानते हैं? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने उन बच्चों को देखा, देखकर कहा कि तुम्हें उससे क्या काम? उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि वो हमारे आका को गालियां देता है, हमारे आका को वो थकते नहीं गए। जब मैं यहाँ पहुंचा तो बड़ी अजीब सी कैफियत थी आपकी, हालांकि तुहानू तो इजाजत है ऐसी मसीह चाण दी, तुसी परेशान क्यों सो? अजय भी परेशान। मुंशी साहब मुझे कहते हैं कि मदरसे के लिए फितराना भी लेना है, सदका भी लेना है, ज़कात का माल भी लेना है, क्योंकि आप ही के तावन से चलता है।
अब हजरत माज और मोबस का वाक्य भी बड़ा खूबसूरत वाक्य, मैंने वो भी सुनाना है, तो साथ मदरसे के लिए भी लेना है। तो आप में से मेहरबानी को करेगा पहल कौन करता है? माशाअल्लाह। 1000 हफीज भट्टी साहब और 2000 मलिक मोहम्मद अयाज जंजुआ साहब। पिछले से पिछले जुमा भी मैंने अपील की, हमारी फौज है, हमारी पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम सबको इस वबा से, इस मूजी मर्ज से निजात अता फरमाए और महफूज रखे। माज और मोअव्वज़ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि मैं खड़ा था, ये दोनों बच्चे मेरे पास आए, मुझसे आके कहते हैं चचा क्या आप अबू जहल को जानते हैं? मैंने कहा बेटा तुम्हें उससे क्या काम? उन्होंने कहा हमें पता चला है वो हमारे आका को गालियां देता है। कहिए सुभान अल्लाह। वो हमारे आका को गालियां देता है, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता को। हमने सुना कि वो अल्लाह के रसूल को गालियां देता है। अच्छा ये नहीं कहा वो अल्लाह को बुरा कहता है, ये नहीं कहा वो शिर्क करता है, ये नहीं कहा वो अल्लाह का मुजरम है, उसका बेअदब है, उसका गुस्ताख है। उन जवानों ने कहा हमें पता चला वो गुस्ताख रसूल है, वो अल्लाह के रसूल को गालियां देता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने उनका जब जज्बा देखा तो एक तरफ उनको देखो, दूसरी तरफ अबू जहल को देखो, तो वो बड़ा तकब्बुर के साथ, बड़ा गरूर के साथ आ रहा था। कहता है कि मैं बड़ा मजबूत ऊंट हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मेरी माँ ने मुझे इन्हीं जंगों के लिए तो पैदा किया। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैं उसकी तरफ देखूं, फिर ये अभी इनकी उम्रें थोड़ी थी, लेकिन मैंने जब उनका जज्बा देखा ना, लेकिन मैंने फिर ये भी कह दिया कि वो देखो वो सामने जो आ रहा है, जिसके इर्द गिर्द एक फौज का दस्ता है जो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए मामूर है, उसकी तरफ देखो, उसके पास तुम कैसे जाओगे? उन बच्चों ने कहा चाचा तेरे कहने का मतलब, अब्दुर्रहमान बिन औफ की तर्जमानी हफीज जालंधरी कर रहा है, वो कहता है कि पहरा दे रहा है, वो जिसके गिर्द पहरा दे रहा है, जिसके गिर्द फौज का दस्ता। बच्चे कहते हैं ये दस्ता कब तलक, ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलकुल मौत का रास्ता। कहता चाचा ठीक है ये अबू जहल है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाता मेरी उंगली का इशारा ऐसे ही था, अभी मेरा हाथ नीचे नहीं हुआ, मैं हैरान हो गया। अबू जहल थल्ले सी बच्चे उदे दोनों बच्चे उसके सीने पे बैठे हुए, उसको इस कदर घायल करके जमीन पे गिरा, उसे समझ ही ना। तो जब बच्चों ने मारा दोनों की तलवारें उसके खून से रंगीन हो गई, तो गिरा के ना वो तड़प रहा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहुंचा, मैंने उसको तड़पते देखा। वो दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में आए, आके कहा या रसूल अल्लाह हमने आपकी उम्मत के फिरौन को वास्ले जहन्नम कर दिया है। हुजूर ने फरमाया किसको? कहा अबू जहल को। मेरे नबी ने फरमाया किसने उसको मारा? माज ने कहा मैंने। मुअव्वज़ ने कहा नहीं नहीं मैंने मारा है। हुजूर ने फरमाया माज तुम कहते हो मैंने मारा है, मुअव्वज़ कहता है मैंने मारा है। हर एक ने कहा कि मैंने मारा है। फरमाया तुम्हारी तलवारें कहाँ हैं? आका हमारे पास है। खून साफ तो नहीं किया? नहीं किया। फरमाया मेरे सामने करो। जब दोनों ने तलवारें सामने की, मेरे नबी ने खून किसी लेबॉर्टरी में नहीं भेजा,
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सैंपल कहीं भेजा नहीं कि चेक करके बताओ किसकी तलवार पे अबू जाल का खून है। जब दोनों तलवारों पर खून के कतरे टपकते मेरे नबी ने देखे, देखकर कहा माज मुअव्वद तुम्हें मुबारक हो, तुम में से एक ने नहीं तुम दोनों ने अबू जाल को कत्ल किया। दोनों की तलवारों पे अबू जाल का खून लगा। अब जहां जंग होती है ना या कोई ऐसा मामला होता है, वहां इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त का मरकज भी कायम किया जाता है। क्या कहते हैं उसको, आईसीयू, रेस्क्यू कह लें, आईसीयू कह लें, जो जहां फौरी तौर पर मरीज इमरजेंसी में पहुंचता है तो वहां अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं जिनकी प्रैक्टिस इतनी आला होती है, फौरी तौर पर जिस किस्म का मरीज आए उसके लिए वो कार्रवाई करते हैं उसके मुताबिक। तो वहां मेरे नबी इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त के मरकज में खुद तशरीफ फरमा थे। हजरत माज का बाजू कटा ना, तो वो खुद कहते हैं कि जब बाजू कटा तो उसका एक तस्मा साथ ही था, वो ऐसे लटकता था। मैं तलवार चलाता तो वो तलवार के दरमियान हायल होता। मैंने आकर जज्बात में आके पैर के नीचे रख के ना ऐसे खींचा, उसको जुदा कर दिया। तो जब मैं काफिर को वासले जहन्नम करके वापस पहुंचा तो कटा हुआ बाजू हजूर ने फरमाया कहाँ है? मैंने कहा ये है। सरकार ने फरमाया इधर का। हजूर ने बाजू साथ रखा, लोआबे दहन लगाया, टांके नहीं लाए। मेरे आका ने टांके नहीं लगाए, लुआब लगाया, रहमत वाला लुआब साथ रखा। फरमाया चल माज, तूने तोड़ दिया था, मोहम्मद ने फिर जोड़ दिया। हजरत माज हजरत उस्मान गनी के दौर तक जिंदा रहे। फरमाते हैं कभी मेरे हाथ में बाजू में मुझे तकलीफ ना हुई। एक बाजू कटने के बाद जब मेरे नबी ने लौटा दिया, रब्बे काबा की कसम है सारी जिंदगी वो बाजू फिर कभी दुखा नहीं और मुझे याद ही नहीं इन दोनों में से कटा कौन सा था। कौन देता देने को मुँह चाहिए, कौन देता है, हर जबान से आवाज है कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा हमारा, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। हजरत आसिम बिन उमर बिन कतादा यानी हजरत कतादा के पोते कहते हैं कि मेरा बाप मेरा दादा हजरत कतादा भी इस जंग में थे। आप फरमाते हैं उनकी आंख पे तीर लगा, आंख का डेला बाहर आ गया, रुखसार पे लटकने लगा। सहाबा ने कहा इसको काट के जुदा कर दो, ये जाया हो गया। अब आंख का डेला रुखसार पे लटका। हजरत कतादा ने कहा मेरे पीर भाइयों जरा ठहर जाओ, मुझे आका की बारगाह में जाने दो। अच्छा, बाज ने लिखा ये जंगे ओहद का वाकया है, मैं इसकी भी वजाहत कर दूं बजाय इसके बाद में को पूछे जी जंगे ओहद के हवाले से भी हमने सुना है। ये दोनों रिवायतें मिलती हैं, ओहद की भी मिलती है, बदर की भी मिलती है। तो हजरत कतादा के पोते कह रहे हैं और इसको इब्ने कसीर ने नकल किया। हजरत कतादा का वो डेला रुखसार पे लटक आया, कहा ठहर जाओ, हजूर से बात ना कर लें इसके बारे में। अब सुनिए जरा, ये जदीद दौर है इस वक्त, आगे मजीद जिद्दत आएगी। इस वक्त तक इतना जदीद दौर है कि अगर कोई 7 समुंदर पार भी बैठा है कि आप उससे गुफ्तगू करते हो, उसको देखना चाहें तो सामने देख सकते हैं। ऐसे ही है ना, कोई तार नहीं, जाहिरी तौर पर कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आती जिसको अकल माने कि ये हमें मिला रही है। अब सैटेलाइट के जरिए, शुआओं के जरिए या वो सिग्नल जो है, ये क्या कहते हैं उसको, टावर लगे हुए हैं,
बूस्टर लगे हुए हैं, वो हमारी आवाज को पहुंचा रहा, हमारी तस्वीर को पहुंचा रहा है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी। यहाँ मेरे मोहतरम जनाब सादुल्लाह गोंदल साहब तशरीफ फरमाए, ये MBBS और स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट तशरीफ फरमा है। इनसे पूछ लें, इस जदीद दौर में भी अगर डेला आंख से बाहर निकल के लटक आए, क्या उसका इलाज मुमकिन है? नहीं है ना डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब की गवाही मिल गई, ये आंखों के मुआलिज हैं, इनके पास तजर्बा है और सरगोदा के टॉप के डॉक्टरों में इनका नाम है। वो फरमा रहे हैं कि इसका आज भी कोई इलाज नहीं। इस दौर में कि जिस दौर का साइंसदान चांद से मिट्टी ले आता है, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के चंद सेकंडों में महीनों के सफर को तय करने के लिए उन्होंने सहूलतें पैदा कर दी, लेकिन आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि आंख का डेला बाहर आए, उस वक्त उसको ठीक कर दिया जाए। आज से 14 सदियां पहले वो कौन सा अस्पताल था जिसमें ये इलाज हो रहा था कि आंख निकलती है, गुलाम नबी की बारगाह में आकर अर्ज करता है, आपका आंख निकल आई। रसूल पूछते हैं आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे आंख चाहिए या जन्नत? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं। अब साहबी क्या अर्ज करता है, आका मैंने जन्नत की बात तो नहीं की, मैंने जन्नत की बात नहीं, मैं तो आंख लेने आया हूं, मैं आंख की बात कर रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा। हजूर ने लुआबे दहन निकाल के उस डेले के साथ लगा के उसको सुख के मकाम पे रखा। रखने के बाद अपना हाथ फेरा तो फरमाते हैं कि उसके बाद पता ही नहीं कि जैनियन केड़ी है ते नबी केड़ी लाई। इस कदर तकलीफ दूर हो गई कि पता ही नहीं। फिर अच्छा उसकी बसारत पहली से बढ़ गई। जब रोयत का मसला होता, चांद का मसला होता कि मतलब अबर आलूद है, चांद नजर आया या नहीं, साहबा फरमाते हम कतादा से कहते कतादा आ ना, हमें चांद नजर नहीं आ रहा, मतलब अबर आलूद है। आज दी दूरबीन भी कम ना करे तो साहबा फरमाते हम कतादा को बुलाते, हजरत कतादा तशरीफ लाते, जो जेन्युइन आंख थी उसको बंद कर लेते, जो मुस्तफा ने लगाई थी ना उससे देख के बताते चांद नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसका क्या मतलब है कि जो अल्लाह ने लगाई उसकी बसारत कम थी, जो नबी ने लगाई वो कहते हो तुसी वध जांदे हो, अल्लाह से नबी को बढ़ा दिया ना, कतन नहीं। हजूर कंकरियां फेंके तो रब फरमाता है वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब ये आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। इसमें हमारी फौज है, हमारी पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम सबको इस वबा से, इस मूजी मर्ज से निजात अता फरमाए और महफूज रखे। माज और मुअव्वज अब्दुर्रहमान इब्ने ओ फरमाते हैं कि मैं खड़ा था, ये दोनों सेकंडों में महीनों के सफर को तय करने के लिए उन्होंने सहूलतें पैदा कर दी, लेकिन आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि आंख का डेला बाहर आए, उस वक्त उसको ठीक कर दिया जाए। आज से 14 सदियां पहले वो कौन सा अस्पताल था जिसमें ये इलाज हो रहा था कि आंख निकलती है, गुलाम नबी की बारगाह में आकर अर्ज करता है आपका आंख निकल आई। रसूल पूछते हैं आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे आंख चाहिए या जन्नत? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं। अब साहबी क्या अर्ज करता है, आका मैंने जन्नत की बात तो नहीं की, मैंने जन्नत की बात नहीं, मैं तो आंख लेने आया हूं, मैं आंख की बात कर रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा। हजूर ने लुआबे दहन निकाल के उस डेले के साथ लगा के उसको सुख के मकाम पे रखा। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला। अब मैं बात को कंप्लीट करूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम
बदर के काफिर अपनी अपनी जगह पे उनकी लाशें पड़ी हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन मेरे नबी करीम ने उस जंग से पहले उन जगह पर निशानात लगाए, आका ने निशान लगाए। सहाबा आपके साथ एक दिन पहले, इसको इमाम मुस्लिम ने, निसाई ने, इमाम अहमद ने नकल किया कि आका करीम हर किसी की कत्ल गाह पे आए, निशान लगाए, फरमाया हाजा मसराऊ फलां 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 गदन इंशाअल्लाह, यहाँ कल फलां तड़पेगा। यानी आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों, ये जगह है जहाँ कल अबू जहल तड़पेगा, ये जगह है जहाँ उतबा की लाश तड़पेगी, ये वो जगह है जहाँ शैबा तड़पेगा, यहाँ वलीद तड़पेगा। नबी करीम ने एक दिन पहले 70 निशानात लगाए। सहाबा फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, एक दिन पहले जिस जिसका नाम लेकर आका ने जहाँ जहाँ निशान लगाए थे, हमने देखा एक काफिर भी उससे 1 इंच भी दाएं बाएं ना गिरा 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 गिरा। लोग कहते हैं नबी को कल का पता नहीं, कौन कहाँ मरेगा नबी को नहीं पता। तो ये इमाम मुस्लिम क्या लिख रहे हैं कि आका करीम अलैहि इस्लाम ने एक दिन पहले बता दिया था यहाँ तुबा तड़पेगा तड़पेगा तड़पेगा, यहाँ अबू जहल की लाश तड़पेगी, आका करीम ने पहले बता दिया। अब जब अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की ना, फतह अता की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेरे नबी के गुलाम मौजूद थे, सारे सहाबा हुजूर के चेहरे को देख रहे, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सारे सहाबा हुजूर के चेहरे को देख रहे थे। अब नबी अलैहि इस्लाम सामने देख रहे, जाहिरी तौर पर सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, नबी अलैहि इस्लाम सामने देख के ना मुस्कुरा पड़े। जब आका मुस्कुराए तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, सामने कोई जाहिरी तौर पे कोई सबब नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप मुस्कुराए हो। हजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा पूछ रहे हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिसको देख के आप मुस्कुरा रहे हैं। हजूर ने फरमाया मेरे गुलामों जिब्रील खड़ा है, जिब्रील खड़ा है। तो आका आप मुस्कुरा रहे हैं, फरमाया जिब्रील जंग से फारिग होके ना वापस चला गया। जब वापस गया तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील वापस आ गए। अर्ज की मौला जंग जीत गए, तेरे नबी के गुलामों का लश्कर जीत गया, फतह हो गई, हम वापस आ गए। मुझे अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आप ही आ गए या यार को इजाजत लेके आए? जिब्रील मेरे हबीब से इजाजत लेके आए या खुद ही आ गए? अर्ज की मौला बस तेरा हुक्म था, कहा गए मेरे हुक्म से हो, वापस मेरे यार के हुक्म से आओ, मेरे महबूब से पूछ के आओ, वो इजाजत देगा। अब नबी अलैहि इस्लाम फरमाते हैं जर्द इमामा बांध के मेरे सामने खड़ा है, मुझे कहता या रसूल अल्लाह इजाजत देंगे तो जाना है। पता चला कुदरता रब दियां हो गईयां उस तरफ जिस तरफ तेरे होंदे इशारे। 5 मिनट मैंने और लेने हैं, वो जो चंदे वाले थे। सैयद ज़ुहैर हुसैन जहाँ भी है वो गेट पे पहुंच जाए, सैयद ज़ुहैर हुसैन जहाँ भी है वो गेट पे पहुंच जाए। अच्छा जी तवज्जो करें जरा मेरी तरफ। जब बदर के लोगों को कैदी किया हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1000 से 4000 दिरहम तक फिदिया मुकर्रर हुआ। इसकी डिटेल बड़ी लंबी है, वक्त नहीं है, मुख्तसर ये कि फरमाया फिदिया दो आजाद होते जाओ, फिदिया दो निकलते जाओ। जो फिदिया नहीं दे सकता वो अरब के अंसार के 10-10 लोगों को पढ़ना लिखना सिखाए। यहाँ मेरे नबी ने इल्म की अहमियत को उजागर किया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो पढ़ना लिखना सिखाए। हजूर के चचा हजरत अब्बास, शुरू में मैंने बात की ना अपनी जोजा से, कहा ये सोना रख ले, ये माल रख ले, बच के आया तो फिर मैं जानूं, मेरा काम जाने, ना आया तो बच्चों में तकसीम कर देना। जब हजूर के सामने आए ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा माल, कहा मेरे पास तो कुछ नहीं। अब चचा को पता था मैं तो मक्के से आया हूँ, 430 किलोमीटर दूर है, मैंने तो वहां बात की, उम्मे फजल जानती है या मैं जानता हूँ, तो यहाँ कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है। हजूर ने फरमाया नहीं चाचा है ना, है तो मेरा चाचा, फिर एहतराम भी है,
बड़े हो मेरे तो अब्बा जी दे भाई हो, लेकिन हुण इंज ना करो, तुसी झूठ बोल रहे हो। चाचे ने कहा नहीं नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हजूर ने फरमाया अगर आप नहीं बताते तो मैं बताऊं आपके पास क्या है। कहा देख लें, तलाशी ले लें। अके नाना इत्थे नहीं हो जरा चाची नू सोना दे के आए हो। अब इसमें हमारी फौज है, हमारी पुलिस है। हफीज ने कहा कि ये सुनकर हजरत, मेरे पास तो कुछ नहीं। अब चचा को पता था मैं तो मक्के से आया हूँ, 430 किलोमीटर दूर है। मैंने तो वहां बात की, उम्मे फजल जानती है या मैं जानता हूँ, तो यहाँ कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है। हजूर ने फरमाया नहीं चाचा है ना, कहा है तो मेरा चाचा, फिर एहतराम भी है। बड़े हो मेरे तो अब्बा जी दे भाई हो, लेकिन हुण इंज ना करो, तुसी झूठ बोल रहे हो। चाचे ने कहा नहीं नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हजूर ने फरमाया अगर आप नहीं बताते तो मैं बताऊं आपके पास क्या है। कहा देख लें, तलाशी ले लें। अके नाना इत्थे नहीं हो जरा चाची नू सोना दे के आए हो। अब हुजूर खबर किसकी दे रहे हैं? हजरत अब्बास खैरान। अच्छा जेड़ा जेड़ा हजरत अब्बास को मुसलमान जानदा, सारे बंदे मानते हैं, हर मसलक मानता है। जिस भी मसलक से कोई ताल्लुक रखने वाला, अगर कोई ऐसा मसलक जो हुजूर का इल्म गैब नहीं मानता, वो भी हुजूर के चचा का ईमान मानता है, उससे कुरान की दलीलें, हदीस की दलीलें ना मांगो, उससे सिर्फ इतना पूछो हजरत अब्बास ने कलमा कैसे पढ़ा, सिर्फ इतना पूछो। हफीज ने कहा कि ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी, ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी, मेरे आका तो रखते हैं दिलों की खबरदारी। उसी वक्त का ये तो मैं जानता हूं या मेरी बीवी जानती है। ऐ मोहम्मद, आज मैं मान गया अल्लाह का कोई शरीक नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल। ये कहा कलमा पढ़ लिया, इल्म गैब देख के कलमा पढ़ लिया। अब हाज़रीन कराम, हजरत साद की तरफ हजूर ने देखा ना, वो परेशान थे। नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया साद बिन माज की बात कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। साद को देखा, हजूर ने फरमाया साद तू परेशान है, किस वजह से परेशान है? ये कैदी तुम्हें पसंद नहीं आ रहे? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तो ये चाहता था कि जितने आपने कैद किए और फिदिया रखा, फिदिया नहीं रखना था, क्या करना था? आका तुसी सानू ऑर्डर कर दे, असी इन्हां दे सिर इन्हां दे धड़ तो जुदा कर, हम इनकी गर्दनें कलम करते। आका ये करना। हजरत उमर ने भी कहा जिसका रिश्तेदार काफिरों की साफ में है, मेरा लगता है जो मेरे हवाले कर दे, सिद्दीक का बेटा इसके हवाले कर दे, हमजा का भाई इसके हवाले कर दे, जो जिसका रिश्तेदार है। हम क़यामत तक के लोगों को बता दें कि ना रिश्ते जरूरी ने, ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने, दिन हशर ते बख्शिश लई सरकार जरूरी ने। मिलके कह दे दिन हशर ते बख्शिश लई सरकार। हुबदार मोहम्मद दे कबरां विच जिउंदे ने, दुनिया च अमर होने ओदे प्यार जरूरी। सुन्नते पा, सुन्नते पा, सुन्नते पा, सुन्नते पा, सुन्नते पा।